आइए बच्चों, आपका स्वागत है। क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर सॉल्व कर रहा हूं। उनका बहुत जल्द NMMSS परीक्षा का पेपर होना है, तो उसकी तैयारी के लिए पुराने पेपर्स में जो गणित के प्रश्न आए उनको मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो आज मैंने 2016 का प्रश्न पत्र लिया है। इसमें मैथ्स की जो प्रॉब्लम होंगी 20 प्रॉब्लम्स, उनका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे। तो आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 ये था। इसका मल्टीप्लाई पूछा गया था, ये गुणा आपको पूछा गया था, ये गुणा वहां पूछा गया था। तो सिंपल से ये जो गुणा है तो बड़ा सरल, पर दशमलव का गुणा आपको कैसे आता है या नहीं आता है, उसकी टेस्टिंग है। तो आप देखो क्या है ये, 1 के साथ 0.001 इंटू 0.001, ये मल्टीप्लाई है। तो आप देखो, फिलहाल डेसिमल भूल जाओ, दशमलव भूल जाओ कि कहीं दशमलव नहीं है। एक तो यहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर दशमलव है, भूल जाइए दशमलव यहाँ है, यहाँ 1 है। तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100,101, ये आ गया। इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी, इसकी गुणा 1 से होगी, तो ये आ गया। अब दशमलव कहां पर लगेगा, देखिए दशमलव के बाद 3 अंक 1 2 3, दशमलव के बाद 3 अंक हैं 1 2 3 4 5, 2 यहाँ है 3 यहाँ है, कितने हो गए 5। अब जो गुणा करके आया उसमें दशमलव कहां पर लगेगा, 1 2 3 4 5, यहां पर लगेगा। आप समझ गए। फिलहाल दशमलव भूल जाइए, यहां भी भूलिए, यहां भी भूलिए। ये जो संख्या है इसको 1 से गुणा करने पर वही आया, 100,101। ठीक है, अब दशमलव कहां पर लगेगा, दशमलव के बाद 3 अंक क्या है, 1 2 3 और 2 4 5, तो यहां से काउंट करो 1 2 3 4 5, यहां पर लग जाए। ठीक है, अब इन विकल्पों में कौन सा आंसर सही है, देखो 1.00101, ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। ठीक हो गया। तो दशमलव गुणा करने के बाद दशमलव कहां पर लगता है, बस उससे रिलेटेड प्रश्न है। यहीं पर देखो 1 2 3 4 5, 5 अंकों के बाद लगेगा, तो यहां से गिनते हैं, इधर से नहीं, इधर से 1 2 3 4 5, बस यहां पर। ठीक हो गया। दूसरा देखिए, इसी में 82 वाला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 क्या है उसको देखिए। डियर स्टूडेंट, a/4 प्लस 15/2 इज इक्वल टू -6/4। इस समीकरण में a का मान क्या होगा। वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इस समीकरण में a का मान क्या होगा। अब आप देखो, ये क्या है 15/2 और ये है ऋण 6/4। ठीक है, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, अचर है, अचर है। इसको ले जाते हैं इसके साथ, तो यहां इसका चिन्ह क्या है, प्लस में है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। a/4 जब आप पक्षांतर करते हैं, ठीक है, जब आप पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदलता है। -6/4 तो अपनी जगह ठीक है, पर ये प्लस 15/2 यहां जाएगा, धन 15/2 यहां जाएगा, तो प्लस का बन जाएगा -15/2। अब इसको हल करना है। ठीक है, ऋण 6/4 ऋण 15/2, इसको हल करेंगे कैसे, a/4 इज इक्वल टू, देखो इसका लघुत्तम लीजिए, 4 और 2 का लघुत्तम है 4, 4 और 2 का लघुत्तम है 4, 4 एकम 4। अब देखो कैसे हल करेंगे, 4 और 2 का लघुत्तम क्या है 4, 4 एकम 4, 1 की गुणा ऋण 6 में, तो ऋण 6। ठीक है, 2 का भाग 4 में दीजिए, 2 दूने 4। ठीक है, 2 दूने 4, 2 आ गया, और 15 में 2 की गुणा, तो -30। a/4 बराबर ऋण 6 ऋण 30 कितना हो, ऋण 36, ऋण 36/4, 4 9 36। तो आपके पास ये आ गया कि a/4 बराबर ऋण 9। अभी 4 की गुणा यहां हो जाएगी,
ए बराबर कितना हुआ 4 गुणा ऋण 9, तो ए बराबर, अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस और माइनस की गुणा माइनस, 9 चौके 36, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी -36, तो बी वाला सही आंसर है। ठीक हो, ये एक बार इसको फिर आप देख लीजिए, ये आप फिर देख लीजिए ये वाला, इसको कैसे हल किया जाएगा। ठीक है, तो 4 और 2 का लघुत्तम होता है 4। अब इसके हर का भाग इसमें दीजिए, 4 एकम 4, 1 आया, उस 1 की गुणा इस 6 में, तो 6 एकम 6, चिन्ह माइनस है तो माइनस हो गया, माइनस चिन्ह है। अब देखो दूसरे के लिए, इसके लिए क्या होगा, 2 का भाग दीजिए 4, 2 दूनी 4, 2 आ गया, और उस 2 की गुणा इस -15 के साथ, तो 15 गुणा 2 30, चिन्ह तो माइनस ही था। ठीक, और -6 और -30, -6 और -30, -36, तो -36 बटे 4, 4 से काटा 4 9 36, तो 9 आ गया काट करके, तो a बटे 4 बराबर ऋण 9, इसके साथ माइनस भी तो है, 4 9 36, तो a बटे 4 बराबर ऋण 9, इस 4 की गुणा इसके साथ हो जाएगी, a बराबर 4 गुणा गया ऋण 9, a बराबर 9 चौके 36। अब देखो इसका चिन्ह है प्लस, प्लस और माइनस की गुणा माइनस, तो 9 चौके 36, तो a की वैल्यू हो गई -36 हो गई। ठीक है, अब चलिए इसका तीसरा वाला पार्ट करते हैं। इसका तीसरा पार्ट डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। देखो क्या करना है, आप देखिए 0.09 को प्रतिशत में बदलने पर मान क्या होगा। 0.09, 0.09 क्या है, एक दशमलव संख्या है। दशमलव संख्या को भिन्न में बदलने के लिए आप 100 से गुणा कर लीजिए, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए कितने से गुणा करिए, 100 से। ठीक है, ट्रिक है, याद रखिए, दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा करना है। तो 9 एकम 9, देखो 9 एकम 9 और 2 0। अब बात है कि दशमलव कहां पर लगेगा, यहां तो दशमलव था नहीं, दशमलव देखो ये है, दशमलव के बाद 2 अंक, 1 2, 1 2 काउंट करिए, ये आ गया 9, तो ये हो गया 9%। ठीक है, 9% ये हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन ए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसका एक तरीका और बताता हूं। 0.09 को भिन्न के रूप में लिख लीजिए, 0.09 बराबर 9 बटे दशमलव की सीध में 1, और इसके बाद कितने अंक है, 1 2, ये हो गया। 0.09 बोलो या 9/100 बोलो, एक ही बात है, ये हो गया 9/100, यही जो है उस वो ये हो। अब कोई भिन्न वाली संख्या है, कोई भिन्न की संख्या है, उसको दशमलव में, कोई भिन्न वाली संख्या है उसको प्रतिशत में बदलना है, तो वहां भी 100 से ही गुणा करते हैं, 100 से 100 कट गया, तो 9%, ये है 9%। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 84। यदि a + b = 5 तथा ab = 6, तो a³ + b³ का मान होगा। अब यदि a³ + b³ है, ये भी क्या है, ये भी सर्वसंज्ञा का है, आइडेंटिटी है, तो a³ + b³ होता है, a³ + b³ का सूत्र है a + b × a² + b² - ab, ये होता है, ये a³ + b³ का सूत्र है, इसको आपको याद रखना है। अब दिया क्या क्या है, a + b तो 5 है, तो इसकी जगह तो मैं 5 रख दूंगा, a भी है 6, इसकी जगह 6 रख दूंगा, पर a² + b² का क्या होगा, इसका मान मैं कैसे निकालूंगा। तो देखिए थोड़ा सा नहीं, कुछ और तरीका लगाना पड़ेगा, कुछ और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी।
आप देखो a प्लस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है बच्चों, a प्लस बी कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका वर्ग कर लीजिए, a प्लस बी बराबर 5 है ना, दोनों तरफ का वर्ग करिए, यहां भी वर्ग करो यहां भी करो। अभी क्या हो गया, a प्लस बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, ठीक हो गया, ठीक है। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी का मान है 6, तो ये 6 हो गया, ये बराबर हो गया 25। अब देखो इधर मैं सॉल्व करता हूं इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इसको देखो 6 दूने 12, 12 इज इक्वल टू 25, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, इस प्लस 12 को दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 25 माइनस 12, ठीक है, प्लस दाएं पक्ष में जाएगा, पक्षांतर होगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 13। अब मेरे पास सारे मान आ गए, देखो इसका मान क्या होगा, a प्लस बी का मान क्या है 5, देखिए ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 13 माइनस ए बी कितना है 6, ठीक हो, अभी कितना हो गया 5, अब यहां से 13 माइनस 6 कितना हो गया 7, और उसकी गुणा होगी 5 के साथ, ब्रैकेट है ना, इन दोनों का आपस में गुणा है, 5 गुणा गया 7, 13 में 6 गया 7, तो ये हो गया बच्चों 35, 35, तो ये वाला आंसर सही है, ये वाला आंसर आगे समझ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 85, क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 को कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। आइए, एक चित्र है, इस चित्र में देखो ये फिगर बना हुआ है, ठीक है, चलो यहां पर भी बना देता हूं बड़ा सा, आपके लिए देखने में भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसको मिलाया गया है यहां, इसको मिलाया गया है यहां, अब क्या क्या कोण दे रखिए, ये तो है 30 अंश, ये है 40 अंश, ये है 30 अंश, ये वाला है 50 अंश, और ये है x डिग्री, x अंश। अब आपको इसका मान चाहिए, इसका, अब ध्यान दीजिए इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसको जोड़ूंगा, इसको जोड़ूंगा, इसको जोड़ूंगा तो 180 लिखूंगा। इस त्रिभुज में देखिए, इसमें ये इस त्रिभुज में इसके तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होगा, 180 होगा, तो ये तो 30 है, 30 डिग्री प्लस ये वाला है x डिग्री प्लस ये कितना है, इधर 30 है इधर 50 है, तो 80 हो गए, 50 और 30 कितना हो गया 80 बराबर 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसको और इसको और इसको जोड़ूंगा तो 180 अंश आएगा, ठीक हो गया। तो x डिग्री प्लस 80 और 30 110 डिग्री बराबर 180 अंश, तो x डिग्री हो गया 180 अंश माइनस 110 अंश बराबर 70 अंश। 180, ये प्लस यहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 में 110 माइनस हो गया, कितना हो गया 70, तो x डिग्री का मान कितना हो गया 70, तो ये है 70। आप देखिए ये, तो ये वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों। इस रूप में एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 86 में क्या है उसको सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं,
समझते हैं और उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। पेपर में आपने बहुत तेजी से भी काम करना होगा, ठीक है। 2 घंटे में 100 प्रश्नों का जवाब देना है, वो हमारा आंसर शीट भी भरनी है, ठीक हो गया। तो तेजी से कैलकुलेशन भी आपको करनी है। यहाँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ ना कि आपकी समझ में आ जाए, इसलिए टाइम लग रहा है। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, जबकि क्या है 120 मीटर लंबी है और समय क्या है सेकंड में दिया हुआ है। तो पहले ऐसा करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल निकालने के लिए इस दूरी को किलोमीटर में बदल देते हैं। ये तो क्या है मीटर में है ना, इसको किलोमीटर में बदलते हैं और इसको घंटे में बदल देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो, आप जानते हैं, क्या जानते हैं डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है ना। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो 120 मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 120 में 1000 से भाग करना पड़ेगा। फिर से समझिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, यदि मीटर को किलोमीटर बनाने हैं तो 120 में 1000 से भाग करेंगे तो 120 बटे 1000 ये हो जाएगा किलोमीटर। तो कुछ काट दीजिए, 2 0 से 0 कट गया और 4 से इसको काट दीजिए, 4 × 12 और 25 चौके 100। तो ये हो गया आपके पास लंबाई होगी रेलगाड़ी की कितनी, 3/25 किलोमीटर। रेलगाड़ी की लंबाई मैंने किलोमीटर में निकाल दी, 3/25। इस 120 में मैंने 1000 से भाग दिया तो मेरे पास 3/25 किलोमीटर आएगा, ठीक है। दूसरी बात में ये कह रहा था कि हमको किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर को तो मैंने किलोमीटर में बदल दिया, अब घंटा है ना, सेकंड को घंटे में बदलिए। आप जानते हैं 1 घंटा बराबर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, ये कितना हो गया 3600 सेकंड। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 6 सेकंड में कितने घंटे होंगे, क्या करना पड़ेगा सोचिए। 1 घंटे में 3600 सेकंड, तो 6 सेकंड में कितने घंटे, 6 में इससे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 6/3600, ठीक है। तो काट दीजिए, 6 × 6 = 36, शून्य, तो ये हो गया 1/600 घंटे, ठीक है। ये बदला मैंने किसमें, घंटे में, इतना घंटा हो गया। अब 2 चीज हमारे पास है, अब मैं इनको लिखता हूं, रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक हो गया, यहां पर लिखता हूं रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो गया, 3/25 किलोमीटर, और ठीक है समय कितना हो गया, समय है इस 6 सेकंड के मैंने घंटे बना दिए, 1/600 घंटे, 1/600 घंटे, ठीक हो गया। अब चलिए आगे कैलकुलेशन करते हैं। अब हमको करना क्या है, उस ओर चलते हैं। ये तो मैंने तैयारी की ना, प्रश्न हल करने की तैयारी कर दी। अब आप देखो रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, चाल बराबर आप जानते हैं दूरी बटे समय होता है, ठीक है। यदि आप चाल निकालना चाहते हैं तो चाल का सूत्र है दूरी बटे समय। अब इस प्रश्न में आप देखिए, ये कोई बिजली का खंभा है, ठीक है, ये कोई बिजली का खंभा है और बिजली का खंभा है और एक रेलगाड़ी जो 120 मीटर की स्पीड से चल रही थी, तो इस टेलीफोन के खंभे को 6 सेकंड में पार कर रही। अब आप ध्यान दीजिए, यह है
120 मीटर लंबी ये रेल है, माना रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 120 मीटर। अब इस खंभे को पार करने में कितना समय लेगी, आप देखो जब इस खंभे के नजदीक आएगी तो यहां से टाइम गिनना शुरू हो जाएगा। जैसे रेल यहां पर आएगी टाइम गिनना शुरू हो गया, तो चलते चलते जब तक इसका लास्ट कोना यहां पर नहीं आया तब तक आप टाइम गिनेंगे। इस रेलगाड़ी ने इस खंभे को पार करने में कितना समय लिया, आप टाइम तब शुरू करेंगे गिनना जब रेलगाड़ी यहां पर पहुंच जाएगी। ठीक है, अब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 120 मीटर। अब चलिए रेलगाड़ी, आप टाइम गिनते जा रहे हैं और जैसी रेलगाड़ी का यहां पर पिछला वाला हिस्सा यहां पर आया, आप कह देंगे कि इतने सेकंड में इस रेलगाड़ी ने खंभे को पार किया। ठीक है, तो दूरी कितनी हो गई, रेलगाड़ी की लंबाई, दूरी यही तो हो गई, ये तो दूरी है, ये तो दूरी तय की रेलगाड़ी ने अपनी लंबाई के बराबर। तो लंबाई के बराबर मतलब इतनी दूरी चली रेल, कितने समय में, इतने समय में। तो यहां पर दूरी भी मालूम हो गई और समय भी मालूम हो गया। तो अब सूत्र में यहां पर मान रखते हैं, दूरी बराबर मेरे पास कितना है 3/25, पूरे में भाग करो 1/600। ठीक है, ये क्या है किलोमीटर में है दूरी और 1 घंटे में समय है। दूरी बटे समय 4 बराबर दूरी बटे समय। अब कैसे हल करते हैं, इसकी गुणा सबसे ऊपर होती है, ध्यान रखना, सबसे नीचे के हर की गुणा सबसे ऊपर के अंश से, तो ये हो जाएगा बराबर 3 गुणा गया 600 भाग दिया गया इसका हर और इसके अंश के गुणा 25 से 25 25 और 1 के गुणा 25। ठीक है, अब काटिए इसको, कितना हो जाएगा ये 5 पंजे 25, 5 एकम 5, कितना हो गया 10, 5 दूने 10, 0। ठीक है, फिर 5 दूने 10, 5 चौके 20, तो 3 गुणा गया 24, तो कितना हो गया 4 क्या 12 का 24, 24 क्या 72, सीधा सीधा हो गया 24 क्या 72। ठीक है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा उस ट्रेन की चाल हो गई। तो कहां पर 72 किलोमीटर है, आप देखिए द लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ये लास्ट वाला करेक्ट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, 2744 का घनमूल होगा, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2744। तो घनमूल निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं इसका। तो देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे आप जानते होंगे इसको 2744 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, पहले 2 से भाग करें, 2 एकम 2, 2 3 6, ठीक है 2 एकम 2, 2 3 6 भाग दीजिए, 1 14, 2 7 14, 2 दूने 4, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 छके 12, 1 17, 2 8 16 और 12, 2 छके 12, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6। अब 3 से देखिए 2 से तो जाता नहीं, 3 से देखिए 3 से भी नहीं जाता, 4 5 6, सीधे 7 से देखो, 7 चौके 28 और 6 34, 63 बन गया, तो 7 9 63, 7 7 49 और 7 एकम 7, तो 2744 बराबर हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा गया 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, जब इसका घनमूल निकालेंगे तो ऐसा लिख दीजिए घनमूल, ऐसा लिखते हैं घनमूल को, ये घनमूल का चिन्ह है 3 लिख देते हैं यहां पर। तो देखो घनमूल में 3 में से 1 लिया जाता है, इन तीनों में से 1 लेंगे और इन तीनों में से 1 लेंगे। वर्गमूल में 2 में से 1 लेते हैं, घनमूल में 3 में से 1 लेते हैं। ठीक है, तो 7 में कितना हो गया 14, तो इसका घनमूल जो आया वो आ गया 14। ये तो डी वाला आंसर आपका करेक्ट होना है। ठीक है, इस रूप में करना है, फटाफट अभाज्य गुणनखंड के रफ में और आंसर निकालना है।
ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फैक्टर का है, गुणनखंड का है, और गुणनखंड करना आपने सीखे हुए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। इसको देखिए आप, 4p² माइनस 9q² का मान क्या होगा, या 4p² माइनस 9q² की गुणनखंड क्या है। अब देखो a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको याद रखिए, a² प्लस b² बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको मैं उस रूप में बनाता हूं, कैसे, 2p का स्क्वायर है, 2p का स्क्वायर क्या हो गया, 2p इंटू 2p, और 2p इंटू 2p कितना हो गया, आप देखो 2 दूनी 4, और p का गुणा p², तो 4p² हो गया। ऐसे इसको 9 किसका वर्ग है, 3 का, और q² किसका वर्ग है, q का, तो ये हो गया, इसका स्क्वायर ये हो गया। अब लगाइए a² माइनस b², एक बार दोनों जुड़ जाते हैं, 2p प्लस 3q, एक बार दोनों जुड़ गए, फिर दूसरी बार में घट गए, 2p माइनस 3q, a प्लस बी, ये है, b है, एक बार दोनों को जोड़िए और दूसरे ब्रैकेट में दोनों को घटाइए, 2p माइनस 3q। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही। इसको OMR शीट में इसको क्या कर देंगे आप, ऐसे सर्किल कर देंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 89 को कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए, दिए गए त्रिभुज में, अच्छा ट्रायंगल हमारा मिट गया है, फिर से देख लेता हूं। ट्रायंगल बना हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है, ये त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज का नाम है ABC। ये है आपका x डिग्री और ये है 2x माइनस 20, ठीक है, यही है। और क्या दिया हुआ है, दिए गए त्रिभुज ABC में AB बराबर BC, AB ये वाली भुजा बराबर BC, इस वाली भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा आपस में बराबर है। तो आप जानते हैं त्रिभुज में बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। जब ये भुजा इसके बराबर है तो इसके सामने का ये वाला कोण इस भुजा के सामने के इस कोण के बराबर होगा। ये 2x माइनस 20, तो ये भी 2x माइनस 20 होगा, ठीक है। तो कोण सी भी 2x माइनस 20, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण है, ठीक है। आपको कोण नहीं दिया होता 2x माइनस 20, तो कोण भी, इस b का मान चाहिए, अरे b कितना है, x है, x का मान चाहिए। तो आप जानते हैं जब ये वाला कोण आपका, आप लिख सकते हैं कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कोण a कितना है, 2x माइनस 20, कोण b कितना है, x डिग्री, प्लस कोण c कितना है, कोण c भी इसी के बराबर है, तो 2x माइनस 20 बराबर 180 अंश। अब हल कर लीजिए, देखो 2x और 2x 4x और प्लस x, तो ये हो गया 5x, ये समझ रहे, 2x प्लस 2x 4x और एक x यहां से और जुड़ गया, तो 5x हो गया, और माइनस 20 और माइनस 20 हो गया माइनस 40, ठीक है। इस बात को समझते हैं आप, माइनस 20 और माइनस 20 कितना, माइनस 40, अरे माइनस 40 जब वहां जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ऋण 40 दाहिनी तरफ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 5x बराबर 180 प्लस 40, तो 5x बराबर 180 प्लस 40 कितना हुआ, 220 अंश, ठीक है। तो आपके पास हो गया 5x बराबर 220, तो x का मान, यहाँ पर 5 और x आपस में गुणा में है, तो x का मान चाहिए, तो ये 5 इसके नीचे आ जाएगा, 220/5
अब 5 से काटी, 5 चौके 20, 2 आ गया, फिर 0, 20 हो गया, 5 चौके 20, तो x बराबर हो गया 44, 44। ठीक है, तो x का मान कितना हो गया। अच्छा, ऑप्शन मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हुए ना, चलो ऑप्शन भी लिख लेता हूँ फटाफट में। हमारे पास x का मान 44 आया। ये ऑप्शन आपका है, यहाँ पर दिया हुआ है 44 डिग्री। बी ऑप्शन है 28 डिग्री। सी ऑप्शन है 110 डिग्री। और डी ऑप्शन कितना है, डी 70 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास x का मान कितना आया, इस वाले कोण का x का मान, इसी को पूछ रहा था कोण भी, और कोण भी क्या है, x है। ठीक है, तो x कितना हो गया 44, तो ये हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये किस पर आधारित हुआ, एक तो इसमें दो बातें हुई, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, और दूसरी बात है कि त्रिभुज में दो भुजाएं यदि बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये 2x - 20 था, तो ये भी 2x - 20 हो गया, तो 2x - 20 प्लस 2x - 20 प्लस x बराबर 180। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में क्वेश्चन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 90। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या व 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अंतर, अंतर मतलब घटाना। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, सबसे बड़ी, ये देखिए, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, थोड़ा इसको याद रखिए। ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10 और सबसे बड़ी संख्या होती है 99, याद रखना। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी संख्या होती है 999, उसके बाद 1000 होते, 1000 हो जाती है, वो 4 अंकों की बनती है। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 1000 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9999। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, 5 अंकों की 1 2 3 4 5, और सबसे बड़ी संख्या होगी 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या ये 1 2 3 4 5 है, ये तो ये आप याद रखिए। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 2 3 4 5 6 1 लाख, और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 9,99,999। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये वाली, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये है, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इनका अंतर, अंतर मतलब इसमें से इसको घटा देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो चलो यहां पर कर देता हूं। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या एक के साथ कितने शून्य है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, उसमें से 9,999 घटाना है। जब आप घटाते तो इकाई से लिखना शुरू करते हैं, इकाई दाई सैकड़ा हजार, ऐसे 9,999, ये करिए माइनस, अंतर निकाल रहे हैं। ठीक है, अंतर मतलब घटाना, तो शून्य में से 9 नहीं घटता, इधर से लाएंगे, यहाँ से ये 10 होगा, यहाँ जाके ये 10 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, ये क्या चला जाएगा, 9 बन गया, 10 हो गया, ये क्या चला जाएगा, 9 बन जाएगा, 10 हो जाएगा, ये क्या चला जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0।
ठीक है। और यहाँ पर क्या बच गया था 9, तो ये हो गया इकाई, बाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 90,001। अब 90,001 वाला कौन है, कहीं है? 90,001 मिल रहा आपको 9, ठीक है। ऑप्शन मैंने ठीक से लिखे नहीं लिखे, हाँ, सी में 9000, 3 जीरो होनी चाहिए यहाँ, ये वाला विकल्प सही उत्तर है, ठीक है। 90001, 90001, ये वाला ऑप्शन सही, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। उसके आगे वाला क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 91 को देखें बच्चों, ये घन से रिलेटेड है। घन, घन मतलब जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है, बराबर होती है। आपने रूबिक्स क्यूब देखा होगा, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है, ठीक हो गया। 3 घनों को जिनकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। एक घन है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर, लंबाई भी 6, चौड़ाई भी 6, ऊंचाई भी 6। एक दूसरा घन है, उसकी लंबाई भी 8, उसकी चौड़ाई भी 8, उसकी ऊंचाई भी 8। घन की सभी भुजाएं समान होती हैं, समान लंबाई की। एक घन है 10 सेंटीमीटर भुजा है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब 10 सेंटीमीटर। इनको पिघला करके एक घन बनाया, इस घन को भी पिघलाया, इसको भी पिघलाया, इसको भी पिघलाया, और एक घन बनाया तीनों का, तो नए घन की भुजा होती है। अब ध्यान दीजिए, इस घन का आयतन, पहला वाला जो घन है, घन का आयतन कैसे निकालते हैं? घन का आयतन बराबर भुजा का घन, भुजा की घात 3, तो एक कितना है? एक है 6 का क्यूब, एक की भुजा कितनी है? 6, इसका क्यूब हो गया 6 गुणा गया 6 गुणा गया 6, 6 चौके 36 छके 216 सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा है 8, 8 का देखिए 8 गुणा 8 गुणा 8। दूसरा देखिए, दूसरा का है, दूसरा घन है जिसकी भुजा 8 है, उसका आयतन कितना हो जाएगा? 8 का क्यूब, 8 गुणा 8 गुणा गया 8, 8 अटे 64, ठीक है। 8 अटे 64, और 64 को 8 से गुणा करेंगे तो 512 सेंटीमीटर क्यूब। और तीसरा घन है जिसकी भुजा 10 है, तो उसका आयतन कितना हो जाएगा? 10 की घात 3, तो बराबर 10 गुणा 10 गुणा 10। अब इसको कैसे गुणा करेंगे? 1 के कम 1, फिर उसकी गुणा 1 से 1, और 0 कितनी? 1 2 3, 1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब क्या करना है? इनको पिघलाना है, एक बनाना है, इसका मतलब सबका आयतन जुड़ जाएगा, ठीक है। इसको भी पिघलाए, इसको भी पिघलाए, इसका भी पिघलाए, एक बना दिया, एक घन बना दिया, तो उसका आयतन क्या होगा? इन तीनों के जोड़ के आयतन के बराबर। अब जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है? 216, 512 और 1000, 6 2 8, 1 1 2, 5 2 7, 1728 हो गया। जो एक नया घन बना उसका आयतन, जो एक नया घन बना, नए घन का आयतन, ठीक है, नए घन का आयतन बराबर कितना आया? 1728 घन सेंटीमीटर। अब घन का आयतन क्या होता है आप जानते हैं, भुजा की घात 3 बराबर 1728। भुजा की घात 3 बराबर है, यदि आप भुजा निकालना चाहते हैं तो भुजा बराबर, अब यहां पर ध्यान देना है, भुजा की घात 3 बराबर इतना, तो भुजा कितना? भुजा की घात 3 मतलब भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा बराबर ये। तो यदि आप भुजा निकालना चाहते हैं, इसका घनमूल निकालना पड़ेगा। और इसका घनमूल कैसे निकलेगा? ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब घनमूल निकालने का तरीका आप जानते हैं कि घनमूल के लिए हमको
गुणनखंड करने पड़ते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर। तो 1728 के गुणनखंड करिए, 2 से भाग जाएगा, 2 अठे 16, 1 12, 2 छके 12, 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करें 2 दूनी 4, 2 दूनी 16, फिर 2 दूनी 2 अठे 16, ठीक है। फिर यहाँ पर कर लेता हूँ, ये है ना, फिर 2 से करके आ गया, ठीक है। और फिर 2 से करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से करिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 तियां 9, 3 एकम 3, ठीक है। अब जो 1728 आया उसका देखिए आप, उसके क्या गुणनखंड निकले, ठीक है। 1728 बराबर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और 3 कितनी बार है, 1 2 3, ये सब गुणा में आएंगे, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा गया 3, जो ये गुणनखंड आए ना, ये सब गुणा करके इसके बराबर होगा। अब आप देखो, इसका घनमूल मैं कह रहा हूं, इसका घनमूल आएगा कितना, ध्यान दीजिए, घनमूल 1728 बराबर, घनमूल में मैंने कहा 3 3 में से 1 लेते हैं, देखो ये 3 है, 2 2 2 3 बार है तो 1 2 आएगा, ये 3 बार 2 है तो 1 2 आएगा, ये 3 बार 3 है तो 1 3 आएगा, और 3 दूनी 6 दूनी 12, वो जो घनात्म आएगा, ठीक है, उसकी लंबाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ये वाला आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक हो गया। तो ये घन भी इसमें है और घनमूल भी है, आगे समझ लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। ये ब्याज का सवाल है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज का आपको सूत्र एक तो याद होना चाहिए। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, बोले तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर, इस सूत्र को याद रखिए, लिख दीजिए कॉपी में, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा गया दर गुणा गया समय बटे 100, ठीक है। तो साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज है 1296, उसकी जगह लिख दीजिए बराबर, ये है मूलधन, क्योंकि इस पर ब्याज लगा, तो जिस पर ब्याज लगता है वो मूलधन है, ये मूलधन है 3600, गुणा दर, दर आपको निकालनी है, गुणा गया समय, समय कितना है 3 वर्ष, टाइम है ना, 3 लिख दीजिए, 3 बटे 100, कुछ काट दीजिए, ये कट गया, तो कितना हो गया, दर गुणा गया 3 गुणा गया 36 बराबर 1296, ठीक है। तो यदि आप दर का मान निकालना चाहते हो तो दर का मान कैसे निकलेगा, दर बराबर, दर के साथ ये दोनों गुणा में, तो दर का मान निकालना तो कहां चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, 1296 बटे 3 गुणा गया 36, ठीक है। 3 से काटिए, 3 चौके 12, 3 तियां 9, 3 दूने 6, ठीक है। फिर 6 से काटिए, 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42, और 12 बच गए, 6 दूने 12, फिर 6 से काटिए, 6 एकम 6, और 12 को 6 दूने 12, तो 12% आ गया, दर आ गया 12%, तो 12% ये है, ये 12% हो गया। इस रूप में सूत्र याद आप रखेंगे तो आसान हो जाएगा ब्याज निकालना या दर निकालना, कहीं पर समय निकालना हो, कहीं पर मूलधन निकालना हो, कहीं पर साधारण ब्याज निकालना होगा, पर सूत्र ये है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं।
एक वृत्त की परिधि 154 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास होगा। ठीक है, आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर 2πr होती है, जहां r त्रिज्या होती है और पाई का मान 22/7 है। तो आपको परिधि दी हुई है कितनी, 154, और क्या पूछा गया है, व्यास पूछा गया, त्रिज्या नहीं पूछी। तो यदि त्रिज्या दी हुई है और व्यास निकालना है तो 2 से गुणा कर दीजिए। यहां पर r त्रिज्या है तो इसको मैं लिख सकता हूं 2r, 2r, ठीक है, 2r, ये व्यास हो गया, गुणा गया, पाई का मान रख दीजिए 22/7 बराबर 154। ठीक हो गया। अब इस 7 की गुणा यहां हो जाएगी। तो मैं आपसे कह रहा था 2r क्या है, ये व्यास हो जाएगा, त्रिज्या का दुगुना व्यास बराबर इस 7 की गुणा यहां 154 गुणा गया 7। ठीक है, और इसके साथ गुणा 22 भी था, यहां देखिए 22 गुणा गया, 22 भी है ना, 22 गुणा गया, ये व्यास है, 22 गुणा व्यास बराबर ये। तो यदि आप व्यास का मान निकालना चाहते हैं तो ये 22 इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, 22 यहां भाग हो जाएगा तो 154 गुणा 7/22। अब 11 से काट दीजिए, 11 गुणे 22, 11 से उसको काटिए, 11 कम 11, 4 बचा 44, 11 चौके 44, और 2 सते 14, और 7 सते 49। तो व्यास कितना निकल गया, 49, 49। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस रूप में करना है उस टाइम। ठीक हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लौसव मौसव पर आधारित है। लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक, इस पर आधारित क्वेश्चन है। तो यदि हमारे पास दो संख्याएं हैं और उनका लौसव मौसव भी आप जानते हैं तो क्या होता है, आपको सूत्र मैं बता रहा हूं, मौसव महत्तम समापवर्तक गुणा गया लघुत्तम समापवर्तक बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। देखो, मौसव गुणा लौसव बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये जो दो संख्याएं हैं उनका मौसव निकालिए, उनका लौसव निकालिए। मौसव गुणा लौसव बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पहली संख्या या एक संख्या गुणा या दूसरी संख्या। ठीक हो गया, ये सूत्र है बच्चों, इसको आज याद रखिए कि मौसव गुणा लौसव बराबर दो संख्याओं का मौसव निकाला, उनका लौसव निकाले, तो मौसव गुणा लौसव बराबर उन संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब हमको क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल, इसका मान दे रखा है ये, और मौसव दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। तो मौसव कितना दिया हुआ है, 24। लौसव निकालना है, लौसव बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये दिया हुआ है, ये 20,736। तो यदि आप लौसव निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, लौसव में इसका गुणा है, तो लौसव निकालना चाहते हो तो 24 इसके नीचे भाग में चला जाएगा, तो 20,736/24। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। सूत्र तो मैंने आपको बता दिया, सूत्र आपने नोट भी कर लिया होगा, इसको याद कर देना है, क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। तो अब आप देखो, मेरे पास आया 20,736 में 24 से भाग करेंगे। ठीक है, 4 से काट लेते हैं, 4 छके 24, अब इसमें 4 से भाग दो, 4 पंजे 20। ठीक है, 7 4 एकम 4, 3 बच गया 33, 4 अठे 32, और 16, 4 चौके 16। ठीक है, फिर 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 दूने 4, फिर 11, 2 पंजे 10,
फिर 18, 2 9 18, 2 2 4। अब 3 से काट दीजिए, ठीक है, 3 से काटे इसको काटो, 3 8 24, 1 19, 3 6 18, 12, 3 चौके 12, 864। तो ये आ गया आपके पास 864। तो खोल लीजिए, ये आंसर आपका करेक्ट वाला, ये 864 आ गया। ठीक है, इस रूप में ये क्वेश्चन आपने डियर स्टूडेंट सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 95। यदि आपने और भी वीडियो देखे होंगे जो मैंने अभी तक पेपर्स के सॉल्यूशन के रूप में आपको दिए, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये पुनरावृत्ति हुई है इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है, देखिए, है ना। तो मैं आपसे कह रहा था ना कि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो ये क्वेश्चन एक दूसरे और पेपर में भी आया है, उसका भी मैंने हल दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन क्या है, देखो, एक बगीचा है, इसको ध्यान से समझेंगे। ये कोई बगीचा है ऐसे, इसकी लंबाई है 90 मीटर और इसकी चौड़ाई है 75 मीटर, आयताकार है। इसके चारों ओर एक रास्ता बनाना है जो कि 5 मीटर लंबा है सब जगह से। ध्यान दीजिए, इधर से भी 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, इधर से भी 5 मीटर है, इधर से भी 5, इधर से भी 5, इधर से भी 5, इधर से भी 5। सभी जगह से ये रास्ता कितना है, 5 मीटर चौड़ाई का है। 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर। अब आप देखो, अंदर की लंबाई चौड़ाई तो ये है, बाहर की क्या हो जाएंगी, 90 तो ये है, 5 मीटर यहाँ जुड़ गया, 5 मीटर यहाँ जुड़ गया, तो 90 और 5 95, 5 100। बाहर जो हो गया 100 मीटर हो गया लंबाई। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, देखो 75 तो ये है, 5 यहाँ हो गया 80 और 5 यहाँ हो गया 85। तो बाहर का जो आयत है उसकी लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 85 मीटर। तो बाहर के आयत का यदि मैं क्षेत्रफल निकाल दूं, पूरा क्षेत्रफल मतलब पूरे अंदर का क्षेत्रफल होता है, पूरे अंदर का, तो क्षेत्रफल निकालूंगा तो पूरा ये कवर हो गया, तो ये हो जाएगा 85 गुणा गया 100। बाहर के आयत का क्षेत्रफल बराबर 85 गुणा गया 100, तो ये हो गया 8500। ठीक है, अंदर का जो आयत है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अंदर के आयत का क्षेत्रफल होगा 90 गुणा गया 75, 75 गुणा गया 90, तो ये कितना हो जाएगा, 0, 9 5 45 का 5 हासिल 4, 9 7 63 और 4 67। ठीक है, ये हो गया, ठीक है ना। इस अंदर वाले का क्षेत्रफल ये, इसका क्षेत्रफल ये, और इस पूरे का ये। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे के क्षेत्रफल में इसके क्षेत्रफल को यदि माइनस कर दूं, रास्ता तो ये है ना, रास्ता तो आपका ये है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करूंगा, इस पूरे क्षेत्रफल में से इस अंदर वाले को माइनस कर दूंगा तो बाहरी भाग आ जाएगा, ये आएगा। पूरे क्षेत्रफल को मतलब इस पूरे में से इस अंदर वाले को माइनस करूंगा तो केवल बाहरी भाग आ जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। 8500 में 6750 को माइनस किया, ठीक है, 10 में 5 गया 5, 14 में 7 गया 7, तो 1750 वर्ग मीटर इस रास्ते का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो आ जाएगा 1750 वर्ग मीटर। बस इस रूप में करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, मैं आपसे कह रहा हूं ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो क्वेश्चन रिपीट हो गई। यदि आपने वहां समझा होगा तो ये आपके समझ में और अच्छा आ गया होगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या का 70% लड़के हैं, वह लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। अब आप देखिए, स्कूल में 70% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी, आप देखिए लड़कियां कितनी होंगी, कुल कितना होता है 100% होता है ना, तो 70% तो लड़के, तो लड़कियां कितनी होगी 30%। ठीक हो, सीधा सीधा हिसाब, 70% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होगी 30%। अब माना वहां कुल
x बच्चे हैं, लड़के लड़कियां मिला के x है, ठीक हो गया, ठीक है। और इस x में से 30% क्या है, लड़कियां हैं, ठीक है। माना उस स्कूल में कुल कितने बच्चे हैं, x है, लड़के लड़कियां मिलाकर के x है, लड़कियां कितनी 30% है, तो इस x का 30% निकाल लीजिए तो लड़कियों की संख्या निकल जाएगी। x का 30% बराबर आपको दे रखा है लड़कियों की संख्या 504 है, ये समीकरण बना दी मैंने, ठीक है। कुल बच्चे उनका 30% लड़कियां, तो x का 30% 504 और 30% का मतलब हो 30/100 का मतलब होता है 30% मतलब 30/100 बराबर 504। एक शून्य से शून्य कट गया, 10 बच गया, 10 की गुणा यहाँ हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, x बराबर सॉरी आप यहाँ पर 3 बच गए ना, 3 गुणा x बराबर 10 की गुणा इसके साथ 504 गुणा या 10। तो यदि आप x का मान निकालना चाहेंगे तो 3 कहाँ चला जाएगा, हर में चला जाएगा, 504 गुणा या 10/3। अब काट दीजिए, 3 एकम 3, 2 0, 3 छक्के 18, फिर 24 3 8 24, ठीक है। काट दो, 3 एकम 3, 2 बच गया 20, 3 छक्के 18, 2 बच गया 24, 3 8 24। अब 168 गुणा 10 तो x बराबर 1680। तो कहां पर है 1680 देखो, ये लड़कों की संख्या। अच्छा, ये तो कुल संख्या निकल गई। अब आप ध्यान दीजिए, ये तो कुल संख्या निकल गई। उस स्कूल में कुल 1680 बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां मिलाकर के कितने हैं, 1680 कुल बच्चे हैं और लड़कियां कितनी हैं, 504। तो माइनस कर लीजिए, ठीक है। 1680 कुल बच्चे हैं, ठीक है, वही तो निकालना है, लड़कों की संख्या निकालनी है ना। 1680 कुल बच्चे हैं और 504 लड़कियां हैं, तो लड़के कैसे निकलेंगे, इसमें से माइनस हो जाएगा। 10 में 4 गया 6, ये हो गया 7, 6 में 5 गया 1176। इतने लड़के हैं उस स्कूल, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आपसे सबसे पहले क्या करना है, कुल बच्चों की संख्या निकाल दे, वो ये निकल गई कुल बच्चों की संख्या, उसमें से मैंने लड़कों की संख्या को माइनस कर दिया तो मेरे पास लड़कों की संख्या आ गई, ठीक हो गया। तो इस रूप में करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आप देखिए, ध्यान से करिए, बड़े आराम से करिए काम, ठीक है। क्वेश्चंस को ठीक से समझें, ठीक से पढ़ें, कैलकुलेशन सही करें, तो फिर गलत होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चित्र में छायांकित भाग का योगात्मक प्रतिरूप। अब पहले छायांकित भाग देखिए, ये छायांकित भाग है, इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, कितने हिस्से हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 भाग हैं इसमें और उनमें से 3 भाग छायांकित है। तो भिन्न के रूप में छायांकित भाग कितना हो गया, छायांकित भाग हो गया 3/8, कुल 8 हिस्से हैं, छायांकित 3 है तो 3/8 क्या हो गया, छायांकित भाग हो गया। अब छायांकित भाग का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम कैसे निकलता है, चिन्ह बदल देते हैं बस। जैसे 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5, 10 का योगात्मक प्रतिलोम -10, -12 का योगात्मक प्रतिलोम +12, क्यों चिन्ह बदलना है। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना हो गया, योगात्मक प्रतिलोम, मैं कह रहा हूं क्यों चिन्ह बदलना है, तो ये है 3/8 प्लस का ये हो जाएगा -3/8। कहां पर है -3/8, टी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं, केवल चिन्ह बदल करके योगात्मक प्रतिलोम निकल जाता है। इसको और इसको जोड़ूंगा तो 0 आ जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम की परिभाषा है, संख्या को उसके योगात्मक प्रतिलोम में जोड़ोगे तो 0 आ गया, इसको जोड़ोगे, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, 98 क्या है,
इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, ये है आपके पास 4m माइनस 7 बटे 3m माइनस 5 बराबर 4/5। 4m माइनस 7 ओवर 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 4/5। m का मान निकालो, इसकी गुणा करेंगे यहाँ, इसकी गुणा करेंगे यहाँ, इसको बोलते हैं वज्र गुणन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा यहाँ, तो इसकी गुणा यहाँ करेंगे तो 4m माइनस 7 गुणा गया 5, ऐसे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि 5 गुणा इसमें भी होनी है, 5 गुणा इसमें भी होनी है, बराबर इन दोनों की गुणा 3m माइनस 5 गुणा गया 4, इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा यहाँ। ठीक हो गया। अब 5 गुणा इसमें भी करिए, इसमें भी करिए। 5 चौके 20, 20m माइनस 7 पंजे 35 बराबर 4 की गुणा करिए, 4 क्या 12m माइनस 5 चौके 20। ठीक है, 20m 12m, इसको तो लाइए बाएं पक्ष में, यदि मैं इसको बाएं पक्ष में लाऊंगा ये माइनस हो जाएगा, अरे माइनस 35 को इसका कहा ले जाएंगे तो माइनस 35 वहां जाएगा तो प्लस 35 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर हल कर देता हूं। आप देखिए 20m माइनस प्लस 12m को बाएं तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर माइनस 35 को दाएं पक्ष में ले जाऊंगा तो 35 माइनस 20, तो 12m 20m में 12m गया तो 8m, 8m बराबर 35 में से 20 गया तो 15, 20 और 15 35, तो m कितना हो जाएगा, अब m का मान हो जाएगा m बराबर, आप देखो m बराबर आ जाएगा, देखो 8 गुणा m बराबर 15, तो m बराबर हो गया, ये 8 कहां चला जाए, इसके हर में 15/8। ठीक है, कहां पर है 15/8, ये पहला वाला है 15/8, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, इस रूप में क्वेश्चन। ठीक है, आइए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 आप देखिए, दिए गए चित्र में, चित्र यहां बना देता हूं। देखिए एक वृत्त है, ये वृत्त है, ये वृत्त का व्यास है क्योंकि केंद्र है ना, केंद्र से जाता हुआ। ठीक है, और यहां इसको ऐसे मिलाया गया है यूं। ठीक हो गया, केंद्र O है, ये A है, ये P है, ये Q है। ठीक है, आया समझ में, ये वृत्त का केंद्र है और इस केंद्र से होकर जाता हुआ ये क्या है, ये व्यास है। ध्यान दीजिए क्या क्या दिया हुआ है, PA बराबर ये दे रखा है 16 और AQ ये दे रखी 12, ये लंबाई 12 है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आ गया समझ में। अब क्या होगा, आप देखो यहां पर एक चीज आप नोट करिए, आपको PQ चाहिए ना, तो ये व्यास है, तो व्यास परिधि पर 90 अंश का कोण बनाता है, ये आपको याद रखना है। क्या प्रमेय है, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त आधा हो गया ना, व्यास में इसको 2 भाग में बांट दिया, तो अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, इसका मतलब ये 90 अंश है। तो यदि ये 90 अंश है तो कर्ण बन गया, समकोण त्रिभुज में 90 अंश के इस कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। ठीक है, तो क्या पढ़ा आपने, कर्ण का वर्ग बराबर, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो PQ वर्ग बराबर AQ वर्ग प्लस AP वर्ग। ठीक है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर इस भुजा का वर्ग प्लस इस भुजा का वर्ग, तो PQ वर्ग हो गया, AQ कितना है, ये दे रखा 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस AP कितना है, ये दे रखा 16, 16 का स्क्वायर, तो PQ वर्ग कितना हो गया, 12 का स्क्वायर आप जानते हैं 144 होता है, और 16 का 16 से 96 का 6 हासिल 9, 256, 16 का वर्ग कितना हो 256, गुणा करके चाहे देख लीजिए, 16 से 96 का 9,
96 का 6 हासिल 9, 16 कम 16, 9 25, 256। इन दोनों को जोड़ा तो पी क्यू स्क्वायर बराबर 6 4 10 का शून्य हासिल 1, 5 और 1 6, 4 10 का शून्य हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, 400 आ गया। पी क्यू का वर्ग बराबर 400। तो यदि आप पी क्यू निकालना चाहेंगे, पी क्यू का वर्ग क्या हुआ, पी क्यू गुणा पी क्यू बराबर 400। तो ऐसी कौन सी संख्या है कि उसी को उसी से गुणा करने पर 400 आ जाए। आप बोलेंगे 20, 20 गुणा 20, पर निकालेंगे कैसे, इसका वर्गमूल निकाला जाता है इस स्थिति में। तो वर्गमूल 400, पी क्यू स्क्वायर बराबर 400, तो पी क्यू बराबर 400 का वर्गमूल, और 400 का वर्गमूल होता है 20। तो पी क्यू आपका 20 सेंटीमीटर निकल जाएगा। ये वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, समझ गए। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप देखिए क्या है, इस क्वेश्चन को देखिए डियर स्टूडेंट। इसमें आपको क्या करना है, क्या दिया हुआ है, एक परिमेय संख्या को 5 से गुणा कर उसमें 1/3 जोड़ने पर 5/6 प्राप्त होता है, तो वह संख्या होगी। अब वह संख्या होगी, हमको नहीं मालूम कौन संख्या है। एक परिमेय संख्या को, कौन सी परिमेय संख्या नहीं मालूम, तो मान लो x है। ठीक है, परिमेय संख्या को 5 से गुणा कर दो, गुणा 5, जैसे जैसे बोल रहा वैसे वैसे करते जाएंगे। परिमेय संख्या मैंने x मान ली, 5 से गुणा करके उसमें 1/3 जोड़ने पर इसमें 1/3 भी जोड़ दो। परिमेय संख्या को 5 से गुणा कर दो, कर दिया, उसमें 1/3 जोड़ दो, वो भी कर दिया, और कितना मिलता है 5/6। किसी परिमेय संख्या में 5 से गुणा करके फिर उसमें 1/3 जोड़ने पर 5/6 मिलता है, 5/6 प्राप्त होता है। बन गई समीकरण। अब इसको दाएं पक्ष में ले लीजिए, इसको लिख देंगे आप 5 गुणा x बराबर प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5/6 माइनस 1/3। तो 5 गुणा x बराबर इन दोनों का लघुत्तम आ गया 6, 6 कम 6, 1 गुणा 5 5 माइनस 3 दूने 6, 2 आ गया, 2 के गुणा 1 में 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5 गुणा x बराबर 5 में 2 गया 3, 3/6, 3 कम 3 दूने 6, 5 गुणा x बराबर 1/2। तो x का मान निकालना चाहेंगे, ये गुणा में 5 यहाँ x के साथ। ठीक है, तो यदि आप x का मान निकालना चाहते हैं तो 5 इसके साथ भाग में चला जाएगा, इसके साथ गुणा में बन जाएगा वो नीचे, तो 1/2 गुणा गया 5, तो x बराबर 1/10। तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी। बस ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ गए आप इन क्वेश्चंस को। तो मैंने पूरे 20 क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, 20 क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन दिया है, तो आप बढ़िया ढंग से पढ़ें, वीडियो के सारे क्वेश्चंस को देखें, ठीक से समझ करके करें। तो जो आपका 20 नवंबर को पेपर आने वाला है, ठीक है, उसमें आपको मैथ्स वाले हिस्से में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू।